ठीक ना। आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। नेट स्लो है का? नेट चल रहा है? नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। अमीन भाई, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। नेता न दशमलव भारत तो चांद में जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला नहीं है। अपना भारत वो भारत है। मैं लेके आया हूँ। उसके पीछे संसार चला। कौन वाला? और आगे बढ़ा, आगे कहाँ पे? बढ़ता ही गया। मैं ध्यान ही नहीं दिया था। थैंक यू। और बढ़े इसको लीजिए, परेशान कर दिया ना। गए थे घर में, भेजना था इसीलिए मेरे को नहीं दिखा, लग रहा है वही होता है। नवीन भैया, कुछ लोग जुड़ जाते हैं फिर चर्चा करेंगे।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। 27 सितंबर सन 1907 एक शेर धरती पे आया बन के एक चाट 13 साल की उम्र में छूट स्कूल की पढ़ाई, फन पढ़ना उसका शौक, खाली 500 किताबें पढ़, हाथ में हथियार लेके उनको भगत ना समझ, सतर्क इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद। फांसी का आ चुका था, जेल में हुआ था बच्चे मिट्टी कोटरी में ना पानी है समाता उसमें? उसका लंबा कद, फर्श ना थी उसकी कोटरी में सोता घास पर, नींद कैसे आती उसको, देश था गुलाम जब किसी ने पूछा कोर्ट में तूने क्यों ना दलील की, बोला इंकलाबी हूँ मैं शहीदी मेरा जवाब, 2 घंटे बाकी मिलने से वकील भी घबरा रहा, देखा उसने पिंजरे में एक शेर मंडरा रहा, अखबाई थी किताब जो वो छीन के पढ़ने लगा, बेखौफ कितना होगा वो ये सोच के देखो जरा, वक्त कम था लेकिन तलब तो बेहिसाब थी, ज्ञान कितना हाँ जैन सर, ये लाइव में हूँ, थोड़ा देर लाइव में हूँ, लाइव चल रहा है, थोड़ी देर में बात नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान था, ये लाइव चल रहा है, थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहा हूँ। नईन भैया कैसे हैं? नजर हटाए भी कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। वक्त से पहले ही मुझको लेने आ चुके थे वो, पर सब बतियाई गुलामी को कितने ही खूबसूरत नाम से क्यों न पुकारा जाए, वो हमेशा भी रहेगी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awaken to life and freedom, freedom, freedom. नवीन भैया है क्या ना कि मैं बहुत कम ऐसा समय रहता है कि लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाता है। और जैसे पिछले बार आपको याद होगा यात्रा के समय जो मेरा आईडी था वो डिलीट कर दिया गया, मतलब ऐसा गायब हुआ सोशल मीडिया से, पता ही नहीं चला, आज तक ढूंढ के थक गया।
तो कई बार जो है नोटिफिकेशन का रीच जो है वो कम कर दिया जाता है। और आपको मालूम है कि हम जैसे लोग जो करते हैं वो सिस्टम को पसंद नहीं होता है, इसीलिए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि लोग जो है ना जुड़ पाएँ, लोग विचारों का आदान प्रदान ना कर पाएँ, सही गलत को ना समझ पाएँ। क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वो अगर हो जाए तो आप भी समझ रहे हैं कि कितने के अस्तित्व ख़त्म हो जाएंगे। नवाब दिया जैन साहब, जैन जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और उसी विषय पे वैसा ही कुछ विषय है जिस पे मैं बात करने को आज लाइव आया था। इच्छा तो नहीं कर रहा है पर समस्या भी उसी टाइप का है। मैं संवेदनशीलता का बात करता हूँ। क्या कहीं से लगता है कि आज मनुष्य जाति के पास संवेदना बचा हुआ है? अभी भैया अपने ऑफिस पे हैं, दफ्तर में, बलरामपुर। कोई दिक्कत नहीं है रीच कम होने से या लोगों के नहीं पहुंचने से। काम या तरीका बदल तो नहीं जाएगा, उद्देश्य तो बदल नहीं जाएगा। हाँ, तरीका बदल सकते हैं। और वही अभी जो है ज़मीन पे आ रहे हैं फिर से, वास्तविक पहलुओं से लोगों को अवगत कराएंगे सामने से। जहाँ नहीं सुनेंगे वहाँ भी विकल्प बनाएंगे सुनाने का, कि समस्या गंभीर है और बात देश की है। मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ। जिस सभ्य समाज का हम कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं कि जिस समाज में हम हैं वो सभ्य समाज है, शिक्षित लोग हैं। उसका प्रभाव भी होना चाहिए था, अर्थ भी होना चाहिए था, उसका मूल्य भी होना चाहिए था। है तो नहीं। मतलब जो भी है आज सब हवाबाजी में है। फिर अगर सब कुछ ऐसे ही बिना हाथ पाँव का और हवाबाजी में रहता है तो विनाश से कौन बचाएगा? कैसे हम बचेंगे? क्योंकि जो मूल समस्याएं हैं आज धरातल पे, बारी बारी किसी न किसी तरीके से उसके प्रकोप में सभी आ जाते हैं, हर रोज आ रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी प्रकार से तकलीफ़ पहुँचता है तो हमें तकलीफ़ होता है, उसको महसूस करते हैं। हम अपने आसपास हो रहे अत्याचारों को, अन्यायों को चुप रह रहे हैं, उसको देख के भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने अपने घर में रोज़ सुकून से खाना खा के रात भर सो जा रहे हैं और फिर सुबेरे अपने काम में लग जा रहे हैं। तो माफ़ करें,
इंसान तो हम लोग नहीं हैं। क्योंकि इंसानों के लिए ये सब है, संवेदना है, नैतिकता, मनुष्यता, ये क्या है? क्षमा, दया, प्रेम, करुणा भाव का बात होता है। ये कौन, जानवर तो नहीं करते हैं। पालतू कुत्तों को देखें, उसे बोलना नहीं आता मनुष्यों की तरह, लेकिन हाँ निभाना, जताना, दिखाना, महसूस कराना आता है उसको। हम वफादार हैं। इंसान लिख सकता है, बोल सकता है, सुना सकता है, समझा सकता है, फिर भी आज इंसान इंसान का नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद के लिए स्वीकार नहीं कर सकते, वो अगर दूसरे को मिलता है, हम देख के आंख बंद कर लेते हैं। हमारे व्यवहार में, हमारे तबीयत में बदलाव नहीं आता है, तो हम असंवेदनशील हैं, जानवर से भी गए गुजरे हैं। और मनुष्यों का एक मूल जो होता है वो आज क्या है? यही है। कोई जीने के लिए खा रहा है, कोई खाने के लिए जी रहा है। इससे और उद्देश्य है क्या जीवन का, मनुष्य जीवन का? किसी को पता है? जितने लोग जुड़े हैं बता पाएंगे। हमारे देश में हर रोज़ छेड़छाड़ के, बलात्कार के, छेड़छाड़, बलात्कार प्लस हत्या, ऐसे कितने अपराध दर्ज होते हैं। घटना जो है वो तो रियल में होता है, लेकिन क्या जितने घटना होते हैं हर साल, ईमानदारी से उतने दोषियों को हर साल सजा होता है हमारे देश में या किसी राज्य में? एकदम सीधा सीधा सवाल मैं करता हूँ, समझ में आने वाला। कैसे हम विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं देश को, कैसे हम महिलाओं को, औरतों को लक्ष्मी का, देवी का दर्जा देते हैं। कैसे? दिखावे के लिए। ठीक, बहुत लोग ये कहेंगे हमारा सोच ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन जिस घर में क्या है कि देशभक्त तो पूरे देश को घर मानते हैं, तो जिन घरों में ऐसे शैतान हैं, ऐसे सोच के लोग हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, भाई देश तो हमारे लिए घर है। तो अगर घर में समस्या होगा तो घर के सदस्य परेशान तो होंगे। परेशान क्यों नहीं कोई दिख रहा है? यानी कि घर नहीं है। फिर घर नहीं है, ये फिर तो सामने वाला परिवार का सदस्य भी नहीं है। फिर हम कदम कदम पे मानवता का, इंसानियत का, नैतिकता का ढोंग क्यों करते हैं? सामाजिकता का ढोंग क्यों करते हैं? हम लोग सामाजिक लोग हैं ना, मनुष्य समाज में रहता है। पर कोई मुझको समझा सकता है क्या कि आज समाज वाकई में सामाजिक है? कोई एक भी ऐसा है जो समझा सके? बहुत से सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं, जिनको मैं पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि सभी जवाबदेह और जिम्मेदार जो संस्थाएं हैं
अधिकारी कर्मचारी हैं, विभाग हैं, वो अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, या फिर मेरे निपटाने का विकल्प बनाएं। क्योंकि जब तक हम निपट नहीं जाते ऐसे लोगों को और ऐसे घटनाओं के जिम्मेदार लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग जो हैं, हमारे तो दुश्मन हैं। आपके घर पे कोई हमला करता है, बुरा नज़र डालता है, तो आपको मालूम है उसके साथ क्या करते हैं। तो ये तो पूरा देश घर है, पूरा राज्य घर होता है, और इसी बीच में लोग हैं जो मानवता को, नैतिकता को, इंसानियत को कदम कदम पे शर्मसार कर रहे हैं। और उनको फिर युग पुरुष, सामाजिक, बहुत सा धार्मिक साबित करने के लिए हमारे देश से भारतीय वकील मुहैया हो जाते हैं। बहुत से समस्याएं हैं जिनसे मैं चिंतित हूँ, कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए अभी भी मेरे पास शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये यथावत रहेंगे। ये यात्रा जो है जारी है, और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। जैसे कल एक पोस्ट किया था, किसी भाई साहब ने भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मान ही नहीं सकता कि वहाँ पुरुषों के भीड़ ने 2 औरतों के साथ ऐसा किया। तो हमारे किसी भाई ने बोला था नहीं, वहाँ पुरुष थे, भाई और पिता का नाम बताए। तो इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जिनके साथ भी घटना होता है, या जिस भी बहन बेटी के साथ, उनके माता पिता हैं, अपने सगे माता पिता या परिवार के सदस्य तो पुरुष हैं, उन पे कोई डाउट नहीं है, होते हैं हर घर में। जो बुरे लोग होते हैं वो भी पुरुष होते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन क्या जो वहाँ पे सैकड़ों का भीड़ दिख रहा था, उसमें कोई पुरुष थे? जबकि वो सब देशभक्त भी खुद को कहते हैं, खुद को धार्मिक भी कहते हैं। ना जाने बहुत से उपाधि खुद को देते हैं लोग, लेकिन क्या उन चीज़ों को चरितार्थ कर पाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? अच्छा करने से लोगों के आज रूह कांप रहे हैं। हर कोई बोलता है कौन समस्या पालेगा। सभी अपने जगह देशभक्त हैं, सभी अपने जगह धार्मिक हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जहाँ ईमानदारी होता है, सत्यता होता है, निष्ठावान लोग रहते हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन हमारे आसपास कितना अच्छा हो रहा है। इंसानों के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो अपने सामने के किसी इंसान को देख के, उससे बात करके, उसके गतिविधियों से समझ सके कि वर्तमान हालात क्या हैं, वो किस जगह पे मौजूद है, क्या कहना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ हम विश्व निर्माण का बात करते हैं, विश्व गुरु बनने का बात करते हैं, तो मेरे को शर्म आता है, हंसी भी आता है, तकलीफ भी आता है। अंजन सर जी, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। प्रणाम सर जी, कैसे हैं आप?
है फना। आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इंसान को समान होना चाहिए था, समान विचार होने चाहिए थे, मनुष्यता का मूल उनको मालूम होना चाहिए था। लेकिन अपने में सभी मनुष्य हैं, खुद को कहते तो मनुष्य हैं, लेकिन क्या दूसरों के नज़र में हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करके ये प्रस्तुत करके कि हम मनुष्य हैं दिखा पा रहे हैं? चेंज करना पड़ेगा बैटरी। और जब हम नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने इच्छाओं को बाहरी रूप पे बहुत विशाल करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सामाजिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम अच्छे हैं। क्या ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ हमको दिखाने से, बोलने से, फेसबुक में विचारों को शेयर कर देने से समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं बहुत पहले लगभग 2016-17 में ही लिखा था कि जितनी दुनिया की अच्छी बातें हैं, अच्छे काम हैं, अच्छे रास्ते हैं, अच्छे विचार हैं, वो सारे सोशल मीडिया के जरिए अब तक जो है लोगों के बीच पहुंचा दिए गए। हर कोई तो गार्जियन बन के बता रहा है कि ऐसा कीजिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या उस रास्ते पे चलने को कोई तैयार है? ईमानदारी से चल रहे हैं? अगर चलेंगे भी तो आज जो है आपके अपने ही, आपके सामाजिक लोग ही आपके रोकने के कारण बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे, रोकेंगे भी। उसमें आपके पारिवारिक सदस्य होते हैं, आपके सखी साथी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, क्योंकि ये विचारधारा और सामाजिक विचारधारा दोनों में बहुत फर्क है। और आज का विचारधारा जो है वो एक स्वार्थ के आधार पे है, स्वार्थ के सतह पे टिका हुआ है, लालच के सतह पे टिका हुआ है, मतलब के हिसाब से टिका हुआ है। उसे भविष्य मतलब नहीं है, उतना समझ नहीं है कि वो पृथ्वी को अपने जन्म लेने के कारण को समझ सके, वर्तमान को समझ सके, भविष्य को समझ सके। उसे समाज से मतलब है ना सामाजिकता से मतलब है। ऐसे लोग खुद के साथ दूसरे का भी सिर्फ बुरा करते, इससे आगे कुछ नहीं कर पाते। और 99% लोग समाज में आज ऐसे हैं, थैंक यू साहब, जो भला तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सके नए नए विकल्प बना के, नए नए कहानियों के साथ लोगों के अस्तित्वों से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आप को सामाजिक होना, धार्मिक होना, मानवतावादी होना, मनुष्य होना, बहुत से जो भी चीज़ मनुष्यों के लिए होते हैं वो सारे चीज़ दिखाए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ काल्पनिक तौर पे कहने के लिए। मूल सिद्धांतों के साथ जो व्यक्तित्व में होता है उसके साथ देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर देखने को मिलता तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ। अगर चेतावनी समझते हैं तो चेतावनी भी समझें। मेरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर है, सिस्टम है, सरकारी लोग हैं, प्रशासन है, अधिकारी कर्मचारी सभी हैं, संस्थाएं हैं, राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, सब कुछ है। लेकिन मुझको धरातल पे जो दिखाई दे रहा है, जो मैं देख रहा हूँ,
वो असामाजिक है, वो गैर कानूनी है, समाज विरुद्ध है, सिस्टम के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। कुल मिला के वो पाप है, अपराध है। अस्तित्व में है ये चीज, और रोज इसका विस्तार हो रहा है कई गुना। कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? तो बोला जाता है कि अधिकारी जो है क्या कर सकते हैं, सरकार जैसा चाहता है वैसा सब होता है। अधिकारी अगर नहीं सुना नेताओं का तो उठा के फेंक दिया जाएंगे यहाँ से वहाँ, नक्सली क्षेत्रों में, ऐसे जगह वैसे जगह परेशान किए जाएंगे। मतलब सबसे ऊपर राजनीति है, और राजनीति से जुड़े लोग, सत्ता से जुड़े लोग, मतलब कुल मिला के यही सब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद। तो ये पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हमारे देश के इधर उधर फेंक दिए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। ये मुट्ठी भर जो नेता हैं इन्हीं को फेंक दिया जाए। क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ये चोर भी होते हैं, ये डकैत भी होते हैं, ये अपराधी भी होते हैं। ये कई घटनाओं के, लोगों के मौत के भी जिम्मेदार होते हैं। हमारा बस चले तो हम बहुत से नेताओं को बता रहे हैं जेल में डाल देंगे। वो उस लायक के पापी हैं, उस लायक के अपराधी हैं, और हम दिखा सकते हैं सार्वजनिक, और कोशिश भी जारी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना है। और व्यवस्था बदलने के लिए जो जो दिखेगा करने लायक करेंगे। हमसे भी ज़्यादा ताकतवर ग्रामीण क्षेत्र के युवा होते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन है उनका कंप्लीट है, लेकिन उनका स्थिति, उनका मानसिकता, विचार देख के नहीं लगता है कि इतने शिक्षित लोग, क्योंकि उनके योग्यताओं का, उनके काबिलियतों का समाज द्वारा, सिस्टम द्वारा, करप्ट और भ्रष्ट व्यवस्थाओं द्वारा उसका गला घोट दिया जाता है। रोजगार का कमी है, हैं? कौन कहता है रोजगार का कमी है? कोई बताओ। और इस बार ये भी बताएंगे रोजगार क्या होता है, लोगों को रोजगार कैसे मिलता है। बताना ही तो है अपना काम, कि लोग जान सकें, सवाल कर सकें, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, और उस तक पहुंच के वो उस पर कब्जा कर सकें, उन अधिकारों का वो लाभ ले सकें। खुलेआम रिश्वत सभी विभागों में चलते हैं। बिना रिश्वत का काम नहीं होता है, बिना जी हजूरी का काम नहीं होता है। बहुत से जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष होते हुए भी कई सालों से जेल में हैं। कुछ निर्दोष होते हुए भी मर गए। रोज उस जगह पे कितने लाइन में लगे हैं मरने के लिए। मैं भी लाइन में लगा हूं बताने के लिए कि ये सरकार, ये सिस्टम, ये समाज का गंदा मानसिकता है, साम्राज्यवादी सोच जो है आज लोगों के बीच में या सिस्टम के बीच में, ये हर रोज मनुष्यता का कैसे कत्ल कर रहा है, मनुष्यों का कैसे कत्ल कर रहा है, हत्या कर रहा है, उसे कैसे बर्बाद कर रहा है, लाचार कर रहा है, बेबस कर रहा है।
जमीन पे रेंगने वाले कीड़ा मकोड़ा बना रहा है, उनको जानवरों जैसे गुलाम बनाया जा रहा है। सब बताएंगे। तो इसीलिए बताए थे पहले से, मैं 6वीं 7वीं वाला गुरुजी हूँ। ईमानदारी से उतना ही तक हम पढ़ पाए। और आज के जो युवा हैं, स्पेशली मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि वो अपने नींद से जागें, वास्तविक पहलुओं पे वो सोचें, चर्चा करें, खुद से सवाल करें और खुद से जवाब मांगें कि चीज़ें कैसी हैं, आज होना कैसा चाहिए था, इनके जिम्मेदार कौन हैं, ये व्यवस्थित कैसे होगा, ये जानना, समझना और इसमें हिस्सेदारी लेना जरूरी है। लगातार प्रयास जारी है। लगभग समय आ ही चुका है, अब फिर से आ रहे हैं पब्लिक के बीच में। वहाँ पे सामने से सवाल भी रहेंगे और हमारा काम मुख्य था जो जवाब देने का। आते हैं सवालों के जवाब लेके, क्योंकि हम जैसा बताए थे कि इस बार जो है नेताओं का भाषण नहीं सुनेंगे। अभी भी बहुत लोग छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं के भाषण सुन के, उनके उपदेश सुन के चर्चा करने लगे हैं, जबकि बाद में कई प्रकार के गणित और उनके सूत्र और उनके समीकरण सब गड़बड़ा जाते हैं। अंधेरे में तीर बहुत लोग चलाएंगे, चलाने में सैकड़ों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, लेकिन फिर जिसका तीर सही निशाने पे लग गया, उनके भौकाल मत देखो, उनके विकल्प, उनके रास्ते मत देखो। और अस्तित्व 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जीरो, बल्कि उससे भी बदतर आते हैं। हम भी 20 साल से नेताओं का भाषण सुने हैं, उनके काम देखे हैं। वो उनका काम था। लोगों के भी अधिकार हैं, अधिकार हैं। उसी अधिकार के हिसाब से हम भी सवाल करेंगे। और सवाल खुद के लिए नहीं करना है। हमको जो चाहिए हम तो ले लेंगे, डर से दे देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से हमको खर्चा पानी भी देने का सोचते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता है हम तक पहुंचने का, क्योंकि जानते हैं कि हमारे लिए पैसा और ये पेपर, कागज, ये दोनों में फर्क नहीं है। सवाल कम से कम करने के बाद पब्लिक को तो पता चलेगा ना कि हाँ, ऐसा भी विधायक से पूछ सकते हैं या कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। ये जरूरी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब जो है नेताओं का भाषण सुनना बंद होगा और छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ है। आते हैं फिर ज़मीन पे बताने कि कैसे उनसे सवाल करना है, किस किस चीज़ का कितना कितना कैसे हिसाब मांगना है। पब्लिक समझदार है, पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है। अब बस समझाने का तरीका सही होना चाहिए। हमें जो परेशानी हो रहा है नहीं होता अगर शुरुआत से ही इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया रहता। दे रहे हैं। अब आप लोग जुड़े रहे, मेरे बातों पे विचार कीजिएगा कि वाकई मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, और वाकई वो ज़रूरी है कि नहीं। फिर से मिलते हैं और कुछ समस्याओं से अवगत कराएंगे। अभी दिखाएंगे क्या है हमारे बलरामपुर में, क्या है। लास्ट साल है, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं सब।
2-3 महीना चुनाव का बाकी है, तो अभी जितने नेता हैं सब वो कोशिश करेंगे अपने आप को मसीहा दिखाने का, हैं वो जन जन के नायक बनते हैं, लाडले, बहुत कुछ सुना हूँ मैं, चिड़चिड़ा जाता हूँ सुनता हूँ जब तो ये जितने पॉपुलर हैं, जितने स्पेशल हैं, स्पेशल बनने का कारण तो इनको बताना पड़ेगा। पब्लिक के बीच में इनका ये जो भौकाल है उसका कारण तो बताएंगे ना, क्या किए हैं। ठीक है, देखते हैं वो जो किए हैं वो अनिवार्य था, जो हम दिखा रहे हैं वो अनिवार्य होगा। फिर से मिलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।